नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है नौजवानों का युवा है भारत के, उनके दिमाग में बढ़ता अवसाद और मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनका चेंज होता व्यवहार और उनका अजीबोगरीब व्यवहार, जैसे कि आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि युवा लोग आजकल लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हैं। कहीं कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कहीं दंगा हो रहा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में जो खालिस्तानियों का मूवमेंट है, उसमें भी मोस्टली आपको युवा ही दिखेगा। तो इस बारे में ये कहूँगा, शायद गौर से आप सोचे मेरी बात पर, तो आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि युवा आजकल पॉलिटिक्स में, ऐसी पॉलिटिक्स जो गंदी पॉलिटिक्स है, उसकी तरफ अट्रैक्ट या आकर्षित हो रहा है। युवाओं का अट्रैक्शन इसलिए हो सकता है राजनीति से, क्योंकि वो बहुत जल्दी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, पढ़ाई लिखाई पूरी करके, ख़त्म करके, जल्दी से सेटल होकर के 30-35 हज़ार रुपये की महीने की सैलरी वाली जॉब करना चाहते हैं और खूब जल्दी से शॉर्टकट का रास्ता अपना करके फेम भी कमाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों, आप ये भी देख रहे होंगे कि जगह जगह दंगे हो रहे हैं, छात्र छात्रों को मार रहे हैं, कोई अपने प्रिंसिपल को गोली मार रहा है। उसका कारण ये है, इस बारे में किसी ने चर्चा आज तक आपसे नहीं की होगी, जो मैं शुरू कर रहा हूँ चर्चा के रूप में आपसे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो लोगों में दुश्मनी है और एक ने बाइक से सवार होकर के आया और प्रिंसिपल पे गोली चला दी, सिर्फ इतनी बात नहीं है। बात यह है कि ऐसा करेक्टर प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई की, उसने मेहनत की, उसने शॉर्टकट नहीं अपनाया, इसलिए वो एक प्रिंसिपल है। लेकिन जो छात्र हैं वो आज भी छात्र हैं। अभी छात्र ने गोली चलाई प्रिंसिपल पे, ये खबर बनी। तो उसका कारण ये है कि जब वो छात्र थे, उस स्कूल में पढ़ते थे, तो अपने टीचर का सम्मान नहीं करते थे और उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है। शायद उन्होंने टीचर से कभी अपनी मन की बात नहीं कही। प्रॉब्लम ये है, उनके मन की बात मैं करूँगा आज, क्योंकि हो सकता है कि उसी पीड़ा से मैं भी पीड़ित हूँ। बस फर्क इतना कि मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि मैं इसे हिंसा मानता हूँ और मैं गोली चलाना, किसी की जान लेना, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। तो जो मेरे साथ पढ़े स्टूडेंट्स थे, मेरे दोस्त के रूप में, मेरे सहपाठी के रूप में, उनसे सीख करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। बच्चा ये सोचता है, स्टूडेंट ये सोचता है, चाहे फिर वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो 5वीं क्लास का हो, 5वीं क्लास के भी जो लोग, जो 10वीं क्लास के भी लोग जो हैं, इंटर के करे हुए लोग भी हैं, वो भी जब स्कूल छोड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें एक अलग ज़िंदगी मिलेगी। वो मनपसंद का सब्जेक्ट ले लेंगे, मनपसंद की नौकरी कर लेंगे।
लेकिन छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट जो वो ले रहे हैं वो तो परसेंटेज के आधार पर उनको भविष्य में मिलेंगे, उन्हें कैसे भी एंटर करना ही करना है, ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन वो सपने पहले ही देखने लगते हैं, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा या मैं बड़ा होकर वो बनूंगा। यही छात्रों की दिक्कत है, यही छात्राओं की दिक्कत है। तो ये छोटे बच्चे हैं जो इंटर तक अभी पढ़ाई पूरी करेंगे या जिन्हें करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है इंटर तक, उनसे मेरी यही अपील है कि वो इंटर कंप्लीट कर लें और इंटर तक सब्जेक्ट की ना सोचें, क्योंकि ग्रेजुएशन के में जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे या मिलते आए हैं आज तक, वो इंटर के परसेंटेज के आधार पर मिलते हैं। और पढ़ाई पूरी करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने BA MA कर दिया, छोड़ दिया पढ़ाई, इसके बाद अब पढ़ाई पूरी मानी जाएगी। पढ़ाई पूरी करने का मतलब होता है PhD करना, PhD के लायक बनना, कहीं पर बैठ के बहस करने के लायक बनना, कि अगर कोई सब्जेक्ट दिया जाए तो उस पर हम कुछ अपनी बात समझा पाएँ, अपने तर्क रख पाएँ और नया क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करें। अगर वो बच्चे ऐसा करेंगे और फिर ग्रेजुएशन करके PhD करते हुए या MA करके PhD करेंगे या PhD की मानसिकता वाले भी हो जाएंगे तो उनका काम चल जाएगा। तब वो नेता भी बनेंगे तो भी अच्छे से एक अच्छे नेता बनेंगे, क्योंकि इनका दिमाग PhD लेवल का है। वो तर्क करना जानते हैं। तर्क का मतलब ये नहीं कि सामने वाली बात काटना, नहीं, सामने वाली की बात को काटना नहीं है। हमें अपना तर्क रखना है कि सामने वाला जो कह रहा है उसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, उस काम को बेहतर तरीके से कैसे करा जा सकता है, उसमें अपना 100% कैसे दे सकते हैं। अब आइए ग्रेजुएशन के लिए लड़कों की दिक्कत, जो जैसे कि मैंने बताया कि छात्र उत्पात मचा रहे हैं आज चल के। इन छात्रों की दिक्कत उस दिन से शुरू हुई थी जब इन्होंने सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, और ग्रेजुएशन करते ही मेरे को जो ग्रेजुएशन करते वक्त जो लड़की पसंद आई थी कॉलेज की, सबसे खूबसूरत जिसे सब लड़के देखते थे, उससे मुझे शादी करने को मिल जाएगी। और ग्रेजुएशन करते ही 30-35 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। आप BA किया नहीं है अभी आपने ठीक से, BA पढ़ पाए हैं, आपने PhD की नहीं, और आप सोचते हैं कि मेरे साथ जो सबसे अच्छी लड़की लगती है मैं उससे शादी कर लूँ, और BA करने के बाद, MA करने के बाद, MCA या कोई मास्टर डिग्री करने के बाद आपको 30-35 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी, आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। ऐसा नहीं होगा। कंपनियां भी बंद होती हैं, कोरोना काल इस बात का उदाहरण है। जब तक हमारा दिमाग मंथन करने योग्य ना हो जाए और ये ना पता हो जाए कि हम कौन हैं, ये बात सभी जब स्टूडेंट सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, तो जवाब आएगा कि मैं BA पास हूँ, मेरा नाम ये है, या मैंने PhD की तो मैं ये हूँ। तब तक कोई भी लाइन आप कामयाब नहीं हो सकते। आजकल के लड़के लड़कियां एक शॉर्टकट अपनाते हैं। वो BCA MCA करना चाहते हैं, BSc MSc करना चाहते हैं और रिसर्च नहीं करना चाहते, रिसर्च की दुनिया में नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि अगर उन्हें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कोडिंग आ गई है तो उनको लगता है कि उनको विदेश में जॉब लग जाएगी और सबसे पढ़ेंगे। उनको ये नहीं पता कि विदेश में की हालत खराब होने वाली है, जगह जगह लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं। भारत की सबसे सेफ है और भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कोई क्लास का एक लड़का कोई अलग सब्जेक्ट चूज करेगा तो उसको देख के कम से कम 10-15 लोग और उसके इस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है।
मैं जहाँ रहता हूँ यूपी में, कानपुर में, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में नया सब्जेक्ट आया था बीटेक और एमबीए। भाई साहब, जब ये नए सब्जेक्ट आए बीटेक और एमबीए, तो लाखों की तादाद पर बीटेक के लिए फॉर्म भरे गए और बीटेक स्टूडेंट तैयार हुए। शुरू में कुछ लोगों को जॉब मिली, लेकिन बाद में जॉब नहीं मिल पाई, क्योंकि अगर आप पानी में चीनी डालोगे तो वो तो चीनी घुल जाएगी, लेकिन चीनी की बोरी में 1 गिलास पानी डालोगे तो शरबत तैयार नहीं होगा। बस चीनी के दानों की संख्या बीटेक के स्टूडेंट और एमबीए के स्टूडेंट्स की तरीके हो गई है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो की शुरुआत में कि छात्रों का मोटो जो है पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी करने के बाद वो पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, वो किसी सब्जेक्ट पे बहस कर सकते हैं। वो अगर नेता बनेंगे तो सर्वश्रेष्ठ नेता बनेंगे। यही होता है लड़कों के साथ आजकल। कम उम्र में पढ़ाई छोड़ देना, कम उम्र में सूखा नशा या शराब वगैरह, लिकर वगैरह पर पीने लगना। जिस उम्र में मंथन करना, दिमाग को चलाने की उम्र होती है, दिमाग की एक्सरसाइज करने का उम्र होती है, उस उम्र में आजकल के बच्चे नशा कर रहे हैं। और नशा करने से कुंद जब उनकी बुद्धि हो जाती है, तब वो सोचते हैं कि यार ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, ऐसा करता हूँ कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता हूँ, जो कि उनको मिल भी जाती है, और शादी कर लेता हूँ, सेटल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। जानते हैं आजकल के बच्चों को अकेले चलना और अकेले अपनी लाइफ से लड़ना नहीं आता। वो एक तरफ तो अपने माँ बाप पे निर्भर हैं। अगर वो बाहर भी जाते हैं अपने होम टाउन को छोड़ के, तो उनको चाहिए कि उनके घर से पैसे आते रहें। उनके पैसों की डिमांड कम नहीं होती, कभी बिजनेस खोलने के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, और कभी रूम के बहाने उनके और अनैतिक खर्च। कुछ नशे की आदत पड़ जाती है कुछ बच्चों को, तो वो उस नशे का भी पैसा उसी पैसे से जो उनके माँ बाप ने दिया है उसी से निकाल लेते हैं। इससे अच्छा तो घर में बैठ के खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस तरह के बच्चों से, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो कम उम्र में शादी करना चाहते हैं, कम उम्र में पढ़ाई छोड़ करके 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हैं, तो पहली बात है ऐसी ज़िंदगी होती नहीं है। अगर आपको किसी ने सपना दिखाया है तो मैं बता दूं, ऐसा होता नहीं है कि आप बीच में ग्रेजुएशन करने के बाद में या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अच्छी सैलरी, अच्छी बीवी, अच्छी लाइफ जी सको। ऐसा नहीं है। आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों का समय था, तो आपको याद होगा, आपको कुछ जीवनियाँ पढ़ाई गई होंगी। उसमें से आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि जो लोग घर में अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, गृह शिक्षा लेते थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान आता था। संस्कृत का और इंग्लिश का तो ज़रूर आता था। और ऐसे लोग ही बाद में जाकर के बैरिस्टर या वकील बने या अच्छे क्रांतिकारी बने। तो आपको कैसे लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन को या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने से और छोटी मोटी नौकरी कर लेने से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी? अगर कोई नौकरी आपको पसंद आ भी गई है, तो हो सकता है बाद में ऐसे हालात हो कि वो नौकरी आपको छोड़नी पड़े। तो आज के समय में जो बच्चे बिगड़ रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि वो पहली बात तो पढ़ाई को पैसों के लिए करना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जब तक वो पढ़ रहे हैं पैसे की बात उन्हें सोचनी भी नहीं है। क्योंकि पैसा इस बात से आता है कि आपने काम क्या किया, और चरित्र इस बात से बनता है कि आपने शिक्षा कैसी ली। अगर आपको लगता है कि आपकी शिक्षा के लिए से आपको पैसे मिले, तो ऐसा नहीं है।
जो चरित्र आपका बना है उस चरित्र के आधार पर जैसे आप काम करेंगे उससे आपको पैसा मिलता है। डायरेक्ट शिक्षा से पैसा नहीं मिलता, डायरेक्ट शिक्षा से बिल्कुल भी नहीं मिलता। जो टीचर भी होते हैं वो पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं और सिर्फ प्रोफेसर बन जाते हैं पढ़ाई के दम पर, ऐसा नहीं है। वो अपना भी दिमाग लगाते हैं। कम से कम जब वो पीएचडी करने के बाद अपना प्रायोगिक परीक्षा देते हैं या फिर लिखित परीक्षा देते हैं तो उसमें अपने तर्क के आधार पर भी उत्तर देते हैं जो किताब में नहीं लिखा होता है, ऐसा जवाब देते हैं। तो यही है आजकल के लड़कों की उलझन की वजह कि वो कम उम्र में शादी करना चाहते हैं, कम उम्र में बीए पास करके 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी करना चाहते हैं। जबकि बीए तो और ग्रेजुएशन की और मास्टर की डिग्री तो इस बात की शुरुआत है कि अब आप पीएचडी के लिए आपके दरवाजे खुले हैं, अब आप पीएचडी कर सकते हैं। पता नहीं क्यों आजकल के बच्चे पीएचडी नहीं करना चाहते, जबकि अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो लाइफ का मज़ा और ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों से बहस करेंगे और आपकी लोग आपकी बात को सुनने वाले बहुत आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। दूसरी चीज़, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं उनके डिप्रेशन का कारण ये है कि वो आध्यात्म से दूर हो रहे हैं। आप किसी भी, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप युवा हैं, युवा लोग इस चैनल को देख रहे हैं और यदि उनके माता पिता इसको चैनल को देख रहे हैं तो ये अपने बच्चे से करवाएं। आज के ज़माने में जब भटकाने वाले इतने तत्व हैं मार्केट में, तो भगवान को तो याद हमको करना चाहिए और आस्था रखनी चाहिए भगवान पर। सबका एक कम से कम दीक्षा लिया हुआ गुरु होना चाहिए और गुरु मंत्र उनके पास होना चाहिए, और एक माला कम से कम रोज करनी चाहिए जिसका भी वो जो उनको मंत्र दिया गया उसका। जैसे कि मैं रोज एक माला गायत्री मंत्र की करता हूँ जिसमें 108 मोतियाँ होती हैं, जिसे मैं रोज ही करता हूँ। तो वो भी अब जो बाकी लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस काम को कर सकते हैं कि अगर जब आप एक जगह स्टेबल होकर के आप पूजा करते हैं तो आपका माइंड जो है दुनिया से हट कर के भगवान की तरफ चला जाता है। अगर आप उसी सिद्धि को पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो आप एक जगह बैठ कर के काफ़ी देर तक पढ़ पाएंगे। स्टडी और आध्यात्म काफ़ी हद तक एक जैसी चीज़ें हैं। अगर आप स्टडी के साथ अध्यात्म भी करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगी। और जो कोर्स की किताबें हैं उनको छोड़ करके, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोर्स की जो आपका सिलेबस है उसको हटा करके आपको उसको लेते हुए, साथ में रखते हुए आपको आध्यात्मिक किताबें और दूसरे महापुरुषों से संबंधित, इतिहास से संबंधित और तर्क से संबंधित किताबें पढ़ना की रुचि होनी चाहिए। मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ा कोई मैं तोप हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जो समस्या देख रहा हूँ वो सबके साथ है। और जब मैं भी जिस दिन माला नहीं करता हूँ तो लगता है कि मेरा कहीं अखबार तक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि दिमाग स्टेबल नहीं होता। क्योंकि दिमाग स्टेबल होता है बुढ़ापे में, उसकी एक उम्र होती है, उस जब उम्र आती है तब स्टेबल माइंड होता है, जवानी में नहीं होता। तो बच्चों से यही मेरा निवेदन है कि अपनी जो जब तक इंटर पास ना कर लें तब तक आप हो सके तो आपको पैसा कितना कमाना है, क्या करना है, ये मत सोचिए, क्योंकि आप जो इंटर में परसेंटेज लाएंगे उसके आधार पर आपको ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। आप पहले से सोचोगे आप कर नहीं पाओगे, आप अपने आप ही डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए जैसी आपकी योग्यता है उस चीज़ को आप आसानी से स्वीकार लें। आपके जो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आते हैं उसी को आप ग्रेजुएशन में लें, उसी को अपना पैशन बनाएं और उसमें पीएचडी ज़रूर करें।
और अपनी लेखनी से अपने विचार किताबों में लिखना शुरू करें या फिर अपना जो है यूट्यूब चैनल बना करके उस पर अपने विचार रखें। आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, अकेलापन भी दूर हो जाएगा, पढ़ने में मन भी लगने लगेगा और आप ऊपर बात नहीं करेंगे, आपका मन ज़्यादातर शांत रहेगा। आप इसे लिख भी सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है, और लिखने के साथ साथ आप इसे अपने मुंह से बोल करके स्क्रिप्ट बना करके बिना स्क्रिप्ट भी आप यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आज इतना ही। शुभ रात्रि।